नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी का जो 29 दिसंबर से 67 का मेंस जो होने वाला है उसमें फिजिक्स ऑप्शन में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पिछले 5 साल में मैकेनिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और उसी को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका मोस्टली क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मैंने कंपाइल किया 18 ऐसे क्वेश्चंस को, 18 ऐसे टॉपिक को जो कि आपको करना ज़रूरी है। पहला हम लोग देखते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। इसको आपको डिटेल में करना है, फिगर वगैरह सब चीज़ एकदम अच्छे से आप ध्यान में रख लेंगे। जो नल रिजल्ट आता है उसको भी आप अच्छे से कर लेंगे और इसको कंक्लूड सही से करना है आपको, ठीक है। ईथर हाइपोथेसिस वगैरह सब चीज़ आपको अच्छे से समझ लेना है, एक बार आप बुक ही पढ़ लेना है इस टॉपिक पे। फिर आपका बर्नौली थ्योरम कई बार आया है, तो बर्नौली थ्योरम आपको कर लेना है। बर्नौली थ्योरम को आपको डिराइव कर लेना है, इसका स्टेटमेंट आपको लिख लेना है और इसके एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए। 5-6 एप्लीकेशन पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपको एक इसका एक्सप्लेन करने के लिए दे दे, या अगर हम लोग कहें तो एटोमाइजर को बोले कि एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कैसे काम करता है, या फिर वेंचुरीमीटर को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे, तो ये भी आप कर लेना। थर्ड है आपका कि पूछेगा कि सेटेलाइट, पूछ चुका है मतलब कि सेटेलाइट क्या होता है, फार्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट, ये क्वेश्चन भी कर लेना आप। केप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, जो तीन लॉज है, तीनों लॉ को आप कर लेना और डेरिवेशन भी इसका देख लेना। 5वां टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, उसका कंसेप्ट देख लेना, डेरिवेशन देख लेना और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास, वो भी। छठा आपका रॉकेट मोशन है, ठीक है। वेरिएबल मास सिस्टम में रॉकेट मोशन आपको देख लेना है, इसका डेरिवेशन देख लेना है, फिगर वगैरह एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और आपको कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन देगा कि 2 स्टेज रॉकेट सिंगल स्टेज रॉकेट से कैसे बेहतर है। फिर अगला है कि एनर्जी कंजर्वेशन अंडर इनवर्स स्क्वायर फोर्स। इनवर्स स्क्वायर फोर्स, अगर कोई फोर्स ऐसे डिपेंड करता है तो वो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है वो आपको प्रूव करना है। फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स ये है कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, तो इसका डेफिनेशंस वगैरह देख लेना आप, एक्सप्लेन करने के लिए 2-4 लाइन देख लेना। फिर इसके एप्लीकेशंस भी पूछेंगे कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस के, और सरफेस टेंशन का कॉज भी पूछा गया है। फिर आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, पिछले 5 साल में 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, इसके बीच में डिफरेंस देख लेना। फिर आपका सेंट्रल फोर्स क्या होता है और उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये देख लेना आप, ठीक है। और इसमें एग्जांपल भी आप दे देना, ग्रेविटेशनल फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या स्प्रिंग फोर्स, तीनों एग्जांपल भी आप दे देना और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आप लिख लेना। फिर कोरियोलिस फोर्स आप डिटेल में कर लेना है, इसको डिफाइन कीजिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल याद कर लीजिए और इसके जो डेरिवेशन है उसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स भी हो जाएगा। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसको करना है, इसका आप शुरू में जो आप इंट्रो लिखेंगे उसको तैयार कर लीजिए, फिर इसका डेरिवेशन भी आप तैयार कर लीजिए। और देखिए डेरिवेशन बहुत लंबा नहीं, इसका बहुत सारा स्टेप आप याद कर लीजिए और स्टेप स्किप करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कंसिक्वेंसेज इसका, जैसे टाइम डायलेशन हो गया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये सब आपको कर लेना है, ठीक है। फिर मास वेरिएशन आपको करना है, मास वेरिएशन भी आ चुका है कई बार। और आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E=mc², इसको भी, ये सब रिलेटिविटी का टॉपिक है, ठीक है, ये कर लेना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स आपको देना है। फिर आपको कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज होता है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का यूज होता है, तो उसका डेरिवेशन फाइनल वेलोसिटी का जो डेरिवेशन आएगा इलास्टिक कोलिजन के लिए वो आपको कर लेना है, ठीक है। STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो 2 पोस्टुलेट है उसको आपको कर लेना है, ठीक है, उसको आपको याद कर लेना है, उसको लिख लेना है आपको। फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग, इस टॉपिक को आप एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, ये 66 में आ चुका है, तो हो सकता है इस बार ना आए, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग, इम्पैक्ट पैरामीटर, ये सब कैसे इसका भी का फॉर्मूला लगाइएगा वो सब आप कर लीजिएगा एक बार। और जाइरोस्कोप पे भी आप 1.5 पेज का 1.5 पेज का आप नोट्स
तैयार कर लीजिए और फिगर वगैरह इंक्लूड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये 18 टॉपिक, मतलब कई सारा तो रिपीट भी हुए हैं, तो ये 18 टॉपिक आपको मैकेनिक्स में पिछले 5 साल में आए हैं। तो आई होप मैकेनिक्स का आपको क्लियर होगा कि क्या करना है नहीं करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक का लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।